तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th प्रश्नावली 2.3 के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को हम सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक जो है ना प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में आप लोग विजिट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं क्या कहता है। पहला कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है। कहने का मतलब यह हुआ कि निम्नलिखित संबंध, कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी सारे प्रश्न दिए गए वो सारे के सारे एक संबंध है और इस संबंध में आपको बताना है कि कौन सा संबंध एक फलन है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। कहने का मतलब यदि कोई संबंध जो है यानी रिलेशन जो है, यदि कोई संबंध बोले तो यानी रिलेशन जो है वो एक फलन है, बोले तो फंक्शन है, तब जाकर के उसका हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों? परिसर ज्ञात करना। ये ऐसा कहा जा रहा है ना। तो समझेंगे ये प्यारे बच्चों कि कब किस कंडीशन में कोई संबंध एक फलन होता है, उसको हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो समझना ये है कि जैसे कि यहाँ पे अगर हम समुच्चय ए मान लेते हैं, यहाँ पे समुच्चय बी मान लेते हैं, समुच्चय के अव्यय हम 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं ऐसे, और समुच्चय बी के अव्यय चलो हम 1 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 6 लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर कुछ भी मान सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो 6, 7, 8 हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये समुच्चय ए के अव्यय और ये समुच्चय बी के अव्यय। अब यहाँ पे देखना कि कौन सा संबंध एक फलन होता है कि नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एक अव्यय है ना, इस अव्यय से अब यहाँ क्या समझने वाली बात है ये भी देखना कि मैंने जो समुच्चय ए के अव्यय माने हैं ये समझो कि ये हमारे पास इनपुट है। क्या है? इनपुट है। और ये समुच्चय बी के जो अव्यय निकल के आए ये आउटपुट है, OUTPUT आउटपुट। ठीक है, तो ये इनपुट और ये आउटपुट। अब यहाँ समझना ये है कि अगर इनपुट से केवल एक आउटपुट आता है, कितना भी इनपुट हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन केवल और केवल एक आउटपुट आना चाहिए, तब जाकर के वो संबंध एक फलन होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब कहोगे कैसे सर? तो आइए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे एक इनपुट है, एक इनपुट से यहाँ निकल के आया एक आउटपुट, यहाँ एक इनपुट है, एक इनपुट से निकल के आया यहाँ पे एक आउटपुट, यहाँ एक इनपुट है, एक इनपुट से निकल के आया यहाँ पे एक आउटपुट। मतलब इनपुट कितना भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आउटपुट में केवल और केवल एक ही होना चाहिए, तब जाकर के वो संबंध एक फलन होता है। इस बात से समझ में नहीं ना आया? आइए आगे मैं आपको समझाता हूं इसी बात को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समुच्चय ए मान लिए, समुच्चय बी मान लिए। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? इनपुट डालना है और इधर आउटपुट निकालना है। मान लो कि यहाँ पे इनपुट हम रख रहे हैं, चलो यहाँ पे 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, यहाँ पे 5 है। चलो 2 का संबंध हम रख दिए 5 से, 3 का संबंध रख दिए हम 5 से, फिर 4 का संबंध रख दिए हम 5 से। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ये सारे के सारे ये जो समुच्चय ए में होते हैं वो सारे के सारे पहले इनपुट होते हैं, इनपुट समझाने के लिए, और इधर क्या होता है? आउटपुट होते हैं, OUTPUT आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इनपुट कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आउटपुट में केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स होना चाहिए, तब जाकर के होते हैं। देखो 2 का संबंध 5 से, 3 का संबंध 5 से, 4 का संबंध 5 से। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि इनपुट हमारे पास 3 है ना, लेकिन आउटपुट केवल और केवल एक आ रहा है। तो इनपुट कितना भी है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आउटपुट में केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स होने चाहिए, तब जाकर कि ये संबंध एक फलन होता है। तो ये भी क्या हो गया प्यारे बच्चों? फलन हो गए। ठीक है, फलन है ये संबंध, क्या एक फलन है। यहाँ भी देख रहे हैं जैसे कि यहाँ इनपुट था, एक इनपुट से एक आउटपुट निकला था, यहाँ एक इनपुट से एक आउटपुट निकला, यहाँ भी एक इनपुट से एक आउटपुट निकला। तो हमारे पास इनपुट कितना भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आउटपुट में केवल और केवल एक होने चाहिए। तो यहाँ आउटपुट एक है, इसमें भी आउटपुट एक, इसमें भी आउटपुट एक है। आइए आगे हम एक और चीज समझाते हैं आपको। इसमें हम समझा देते हैं, जैसे ये समुच्चय ए के अव्यय मान लेते हैं, ये समुच्चय बी के अव्यय। हम यहाँ पे क्या करते हैं? 2 रख देते हैं, यहाँ पे 5 रख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? 4 रख देते हैं, यहाँ पे 6 रख देते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? जैसे कि 2 का संबंध अगर हमने रख दिया 4 से, फिर 2 का संबंध रख दिया हमने क्या? 6 से,
तो आपको क्या नजर आया कि हमारे पास प्यारे बच्चों इनपुट, एक ही इनपुट से प्यारे बच्चों, एक ही इनपुट से कितने आउटपुट निकल रहे हैं प्यारे बच्चों? तो 2 आउटपुट निकल रहे हैं। देखो 2 का संबंध 4 से, 2 का संबंध 6 से ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक है केवल इनपुट और एक इनपुट से 2 आउटपुट निकल रहे हैं। तो 2 आउटपुट निकल रहे हैं, इसका मतलब ये एक संबंध जो है ना, ये एक फलन नहीं होंगे प्यारे बच्चों। ये संबंध क्या है? फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि एक इनपुट हो या 2 इनपुट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि इनपुट के बदले आपको केवल और केवल एक ही आउटपुट आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक इनपुट से 2 आउटपुट आ चुके हैं, ये तो सही नहीं है, तो ये संबंध नहीं है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे? संबंध, सॉरी संबंध तो है ही, फलन नहीं है प्यारे बच्चों। संबंध है लेकिन फलन नहीं है, ये संबंध एक फलन नहीं है, फलन नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जितने भी रिलेशन होते हैं, जितने भी संबंध होते हैं, यानी जितने भी रिलेशन होते हैं, क्या वो एक फलन होते हैं? यानी सारे के सारे प्यारे बच्चों जितने भी संबंध होते हैं ना, वो फलन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे 3 उदाहरण लिया था मैंने, तीनों के तीनों यहाँ पे संबंध है, लेकिन इसमें देखा कि एक ये फलन है, एक ये फलन है, लेकिन ये फलन नहीं है। तो कहने का मतलब जो भी संबंध होंगे वो फलन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितने भी फलन होंगे वो सारे के सारे रिलेशन होंगे, यानी संबंध होंगे। जो भी कहेगा कि सारे के सारे फलन क्या संबंध होंगे, तो आप कहेंगे हाँ संबंध होंगे, लेकिन सारे के सारे फलन जो होते हैं वो सॉरी सारे के सारे जो रिलेशन यानी संबंध होते हैं वो फलन नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे संबंध थे, है ना, और ये 3 के 3 संबंध थे, लेकिन इसमें एक फलन नहीं हुआ, बाकी 2 फलन थे। तो आपने ये कंडीशन समझ लिया प्यारे बच्चों। आगे बढ़े क्या? आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं प्यारे बच्चों। आपको पता है ये क्वेश्चन किस रूप में दिया गया है? तो ये क्रमित युग में दिया गया। किस रूप में? क्रमित युग में। जैसे x, y के फॉर्म में, ये भी x, y के फॉर्म में, ये भी x, y के फॉर्म में। मतलब क्या हुआ? क्रमित युग में दिया गया। किस रूप में? क्रमित युग में दिया गया है। हम यहाँ पे समुच्चय a मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे समुच्चय b मान लेते हैं। समुच्चय a में कौन सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी कौन सी? अब बस वही लिखना है आपको, x वाला लिखना है संख्या। x वाला जो भी संख्या है वो समुच्चय a में लिखना है, और y वाला जो भी संख्या है वो समुच्चय b में लिखना है, ठीक है। x वाला 2 है तो 2 लिखो, 5 है 5 लिख दिए, 8 है तो 8 लिख दिए, 11 है, 8 के बाद 11 है ना, तो 11 लिख लो, क्या दिक्कत है। 11 के बाद क्या है? 14 है तो हम 14 लिख लेंगे। 14 के बाद क्या है? 17 है ना, तो हम यहाँ पे 17 लिख देंगे। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। 2, 5, 8, 11, 14 और 17 हमने लिख दिया। 2, 5, 8, 11, 14 और 17। अब यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, समुच्चय बी में कौन सा लिखेंगे? बस वही y वाला वैल्यू 1 है, उसके बाद अच्छा यहाँ 1 ही है, यहाँ भी 1, यहाँ भी, सभी में 1 है प्यारे बच्चों। क्या? सभी में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, हमने 1 रख दिया। अच्छा, आप कहोगे सर एक यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार 1 है तो 6 बार 1 काहे नहीं लिखे? भाई इसमें रिपीट नहीं करते हैं, याद रखना, रिपीट हम क्या करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये समुच्चय A के अव्यय हो गए और ये समुच्चय B के अव्यय हो गए। अब इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों? रिपीट नहीं करना है। देखो 2 का संबंध 1 से है तो 2 का संबंध 1 से रख दिए, 5 का भी संबंध 1 से है तो 5 का संबंध हमने 1 से रख दिया, 8 का संबंध 1 से तो 8 का संबंध भी 1 से, यानी सारे के सारे 11, 14, 17 सबका संबंध 1 से है तो हमने 1 से संबंध रख दिया, सबका संबंध 1 से रख दिया। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने यहाँ पे देखा कि ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? इनपुट है, और ये सारे के सारे क्या है? आउटपुट है ना। तो हमने यहाँ पे बोला था कि इनपुट कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आउटपुट में केवल और केवल एक एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ये देख लो जितने सारे के सारे इनपुट है इन सभी से क्या हुआ? एक ही आउटपुट निकल करके आ रहा है प्यारे बच्चों। क्या है? एक ही आउटपुट निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये जो संबंध है एक फलन है। तो हम लिखेंगे चूंकि यह एक अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब ये हुआ कि एक है ना, यहाँ पे एक है तो यह एक अद्वितीय है, इसलिए यह संबंध एक फलन है। इसलिए यह संबंध जो है प्यारे बच्चों, संबंध क्या है? फलन है। लिखेंगे फलन है। आपने ये समझ लिया? हाँ भाई समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत इसी का। अच्छा
यह एक अद्वितीय है, यानी ये जो संबंध एक फलन है। तो कंडीशन क्या कर रहा था कि अगर संबंध एक फलन है तो उसका परिसर ज्ञात कीजिए, मतलब रेंज ज्ञात करना है। तो इसका हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, परिसर ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अतः परिसर बराबर, परिसर, परिसर यानी रेंज बराबर RANGE, रेंज। तो परिसर हम कैसे निकालते प्यारे बच्चों, तो याद रखना एक्स वाला जो भी होते हैं वो सारे के सारे तो प्रांत होते हैं, आपने पीछे वाले चैप्टर में देखा था। और वाई वाला जो भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, परिसर होते हैं। परिसर, प्रांत यानी डोमेन, और परिसर यानी रेंज। ठीक है, तो हमें परिसर बोले तो रेंज ज्ञात करना है। तो रेंज कैसे ज्ञात करेंगे, वाई वाला पकड़ेंगे। तो वाई वाला देखो, ये सारे के सारे जो थे पहले समुच्चय ए में वो सारे के सारे एक्स वाला लिखे गए थे, और समुच्चय बी में वो सारे के सारे वाई वाला लिखे थे। वाई में केवल एक है, यानी इसका जो आंसर होंगे प्यारे बच्चों रेंज में वो केवल एक आंसर आएंगे। तो ये एक आंसर निकल के आ गया प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों? तो आपने ये समझ लिया। आगे बढ़े, आइए इसका दूसरा सॉल्व करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं समुच्चय ए, और समुच्चय ए के अवयव हम लिखते हैं। बस आपको एक्स वाला लिखना है सारे के सारे, क्योंकि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में है ये सब, है ना। तो पहला जितना है सब एक्स है, एक्स वाला लिख लो 2 4 6 8, उसके बाद क्या 10, उसके बाद क्या 12, उसके बाद क्या 14। समुच्चय बी में लिख लो आप, समुच्चय बी में सब वाई वाला लिख लो। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, एक लिखेंगे, एक से लेकर के 7 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो ये सारे के सारे हमने लिख दिया। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो 2 के साथ 1 है, यानी 2 का संबंध प्यारे बच्चों, 2 का संबंध किससे है, तो 2 का संबंध है 1 से। 4 का संबंध है किससे प्यारे बच्चों, तो 2 से। 6 का संबंध है 3 से। 8 का संबंध है 4 से, देख लो 8 के साथ 4 है ना, 8 का संबंध 4 से। 10 के संबंध 5 से, तो 10 का संबंध 5 से। 12 का संबंध क्या है 6 से। 14 का संबंध किससे, 7 से। तो प्यारे बच्चों आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने ये देखा कि एक इनपुट है तो एक आउटपुट निकल के आ रहा है, यहाँ भी एक इनपुट है तो एक आउटपुट निकल के आ रहा है, सभी में एक इनपुट एक आउटपुट निकल के आ रहा है ना। तो हमने क्या बोला, इनपुट कितना भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आउटपुट में केवल और केवल एक एलिमेंट्स आने चाहिए। तो देखो यहाँ भी एक इनपुट है तो एक आउटपुट निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक संबंध जो है एक फलन है। तो लिखेंगे चूंकि यह एक प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, अद्वितीय है, अद्वितीय है ना, अद्वितीय है, इसलिए यह संबंध क्या लिखेंगे, संबंध, संबंध जो है प्यारे बच्चों क्या है, फलन है। फलन है यानी फंक्शन है, फलन है। क्लियर, आपने ये समझ लिया। अच्छा, अगर कोई संबंध एक फलन होता है तो उसका ज्ञात करना है परिसर। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, परिसर ज्ञात कर लेंगे। तो आइए लिखते हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः परिसर बराबर, परिसर, परिसर बराबर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यानी रेंज बराबर क्या लिख सकते हैं, रेंज में वही लिखते हैं जो हमारे पास वाई वाला मान होता है। एक्स वाला तो प्रांत हो जाते हैं, वाई वाले परिसर होते हैं। तो वाई वाले सारे के सारे 1 से लेकर 7 तक। आइए लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, नहीं 7 तक है। चलो ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने दूसरा सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार हम तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों, चलो हम समुच्चय ए मान लेते हैं, इधर समुच्चय बी मान लेते हैं। समुच्चय ए के अवयव हमारे पास क्या दिए गए, 1 दिया गया है। तो आइए 1 लिखते हैं, यहाँ भी 1 दिया गया, 1 नहीं लिखेंगे, हम रिपीट नहीं करते प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। 2 है तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास समुच्चय ए के अवयव हो गए। समुच्चय बी में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3 है 3 लिख लो, 5 है 5 लिख दो, फिर 5 है 5 पहले से आया है, रिपीट हम नहीं करते, छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, समुच्चय बी के अवयव है। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे देखते जाओ। यहाँ पे देख रहे हो कि 1 का संबंध 3 से, तो हम 1 का संबंध क्या करते हैं, 3 से डाल देते हैं। 1 का संबंध यहाँ 5 से है, तो यहाँ 1 का संबंध ये जो है 1 का संबंध हम 5 से डाल दिए। मतलब देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ एक ही इनपुट से 2 आउटपुट निकल के आ रहे हैं। जब एक इनपुट से 2 आउटपुट निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संबंध एक फलन नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या बोला था कि इनपुट से केवल और केवल एक आउटपुट ही आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ 2 आउटपुट आ गए, इसका मतलब ये संबंध एक फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः, अतः यह फलन नहीं है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, फलन नहीं है, फलन नहीं है। ओके क्लियर ना, आपने समझ लिया। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, हेलो हेलो, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा हो गया।
अच्छा, दूसरा आप सॉल्व करेंगे ना, उसको तो हमने सॉल्व कर लिया। निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ये सब हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्या पे आधारित एक फलन दिए गए यानी फंक्शन दिए गए हैं। तो इन फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, आइए हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास दिया गया है f इंटू एक्स यानी एफ एक्स जो दिया गया, क्या दिया गया प्यारे बच्चों, एफ एक्स जो दिया गया है वो माइनस एक्स का ये मॉडुलस है। अच्छा, मॉडुलस का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। मॉडुलस जो होता है किसी भी संख्या को पॉजिटिव करके देता है, चाहे वो प्लस वाला रहे, प्लस वाला रहेगा तो ये वो प्लस से करके देगा, माइनस वाला रहे तो उसे हम प्लस करके देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि अगर हम यहाँ पे -2 है, ये मॉडुलस के है, मॉडुलस से बाहर करेंगे तो ये प्लस का 2 आएगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये माइनस का एक्स है, मॉडुलस से बाहर करेंगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा। अब मान लो कि ये मॉडुलस है, इसके अंदर 2 रख दिए तो ये प्लस वाला है, मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये प्लस से ही करके देगा। ठीक है, यानी प्लस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन माइनस पे प्रभाव पड़ता है, माइनस को ये प्लस करके देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपने ये समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये जो हमारे पास समुच्चय ए मान लेते हैं और इधर हम समुच्चय बी मान लेते हैं। समुच्चय ए में सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो x वाले हम रखते हैं और समुच्चय b में सारे के सारे एलिमेंट्स y वाले रखते हैं ना, यानी y की वैल्यू आती है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखो, चलो मान लेते हैं x के जगह पे हम 0 रखते हैं, हमने x के जगह पे 0 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा, देख लो प्यारे बच्चों। ये जो fx देख रहे हैं ना, उसको हम मान लेंगे क्या, y बराबर, क्या मान लेंगे, y बराबर। तो y बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, माइनस के x जो है ना ये रहेंगे x अंदर मॉडुलस में, तो x की वैल्यू हमने माना यहाँ पे 0, तो हम क्या करेंगे माइनस और x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे। तो 0 पे मॉडुलस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो ये माइनस करके दे सकता है ना तो प्लस करके दे सकता है। आपको पता है ना कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव में देता है, 0 ऐसी संख्या ना तो प्लस धनात्मक होता है ना ही तो ऋणात्मक होता है, तो 0 ही करके देगा। तो ये माइनस तो माइनस, ये 0 निकाल करके देगा मॉडुलस से बाहर। ठीक है, हमने कर दिया। अब देखो आगे, तो देखो ये माइनस है, हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, 0 ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं सिर्फ 0, हमने 0 रख दिया। तो हम यहाँ पे 0 रखे मॉडुलस के अंदर तो 0 निकल के आ गया। अब हम क्या रखेंगे प्यारे बच्चों मॉडुलस के अंदर, चलो हम मॉडुलस के अंदर एक रखते हैं, माइनस का 1 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, माइनस का 1 रख लेते हैं। अब आओ माइनस का 1 रखो या प्लस का 1 रखो, उससे कोई मतलब नहीं प्यारे बच्चों। चलो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, या प्लस का 1 ही रख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं एफ एक्स दे रखा है ना, बराबर क्या दिया, माइनस एक्स, ये मॉडुलस। एफ एक्स को हम क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, y मान लेते हैं, क्योंकि हम y की वैल्यू निकालते हैं, माइनस तो माइनस। अब देखो प्यारे बच्चों, मॉडुलस के अंदर हमको रखना क्या है, 1 रखना है, हमने 1 रख दिया। अब क्या करता है मॉडुलस, किसी भी संख्या को पॉजिटिव करके देता है, तो ये माइनस तो माइनस, ये संख्या पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, चलो 1 रख दिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इसके आगे प्लस छिपा रहता है, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, ये 1 माइनस का 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया प्यारे बच्चों, माइनस का 1 रख दिया। कोई दिक्कत, आप चाहो तो प्यारे बच्चों ये जो प्लस का 1 लिए है ना, आप माइनस का 1 भी ले सकते हैं। आइए माइनस का 1 लेके देखते हैं। अगर हम माइनस का 1 लेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ माइनस रख देंगे, सॉल्व करेंगे। मॉडुलस क्या करता है, किसी भी संख्या को पॉजिटिव करके देता है, तो ये माइनस का ये से क्या करके देगा प्यारे बच्चों, प्लस करके देगा, तो प्लस का 1 दे दिया है ना। प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो भी क्या होगा, माइनस है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। हमने देखा कि प्लस वाला रखो या माइनस वाला रखो, रिजल्ट तो हमेशा माइनस का ही देगा। आगे हम बढ़ते प्यारे बच्चों और मान पुट करते हैं इसमें। मान लो कि क्या रख दे, मान लेते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे प्यारे बच्चों, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो मॉडुलस क्या करता है प्यारे बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव करके देती है, पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये माइनस है ना, ये प्लस छिपा, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, ये माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हम x की वैल्यू 2 यानी प्लस वाला संख्या रखे तो माइनस का रिजल्ट दिया। मतलब क्या समझे प्यारे बच्चों, मतलब आप क्या समझे कि आप x की वैल्यू माइनस रखो या प्लस भी रखो, अनंत तक रख लो, क्या रख लो, अनंत तक रख लो, जितना मन है संख्या उतना रख लो, लेकिन इधर जो भी रिजल्ट आएंगे वो माइनस वाला ही आएंगे। देख रहे हो ना, सारे के सारे माइनस वाले ही आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आया। अब कहता क्या है, प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए। तो आइए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रांत ज्ञात कर लेते हैं। हम कैसे ज्ञात करेंगे प्रांत, तो आइए लिखते हैं। प्रांत में क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रांत यानी डोमेन, DOMAIN, डोमेन। डोमेन कैसे ज्ञात करते हैं,
तो प्रांत प्यारे बच्चों x की जो भी वैल्यू होती है वो सारे के सारे डोमेन होते हैं यानी प्रांत होते हैं। तो यहाँ पे देखो x का मान क्या है प्यारे बच्चों, तो x का मान ये सारे के सारे क्या है, 0 है, प्लस है, माइनस है, मतलब इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे धनात्मक संख्या है ना, ऋणात्मक संख्या, 0, ये सारे के सारे आ रहे हैं, मतलब ये सारे के सारे वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या। तो प्रांत में देख रहे हैं ये सारे के सारे जो अनंत तक आएंगे, माइनस प्लस सब आते रहेंगे, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को प्रेजेंट किससे करते हैं, एक रियल नंबर से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएंगे वास्तविक संख्या प्रांत। अब हमको ज्ञात क्या करना है प्यारे बच्चों, तो हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है, तो अब प्रांत निकालिए, अब हमको निकालना है प्यारे बच्चों परिसर। तो हम क्या करेंगे, परिसर ज्ञात करेंगे। तो आइए हम ज्ञात करते हैं परिसर यानी रेंज, परिसर बोले तो रेंज, RANGE। अब रेंज कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो रेंज ज्ञात करने का तरीका बड़ा सिंपल है, y वाला जो भी मान होता है वो रेंज होते हैं। तो y वाले में देख रहे हैं प्यारे बच्चों 0, -1, -1, -2, आगे तक जाओगे -3, -4, -6 आता रहेगा। मतलब आप देख रहे हैं 0 से लेकर के ऋणात्मक संख्या अनंत तक जाएंगे, 0 से लेकर के ऋणात्मक संख्या सारे के सारे कहां जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन्फिनिट तक, तो यानी ये अनंत तक जाएंगे ऋणात्मक संख्या और साथ में 0 भी रहेंगे, 0 रख दो, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आंसर निकल के आ गया। क्लियर, हमने क्या किया, परिसर यानी रेंज ज्ञात कर दिया। अच्छा ये तो ज्ञात हो गया, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका हम ज्ञात करेंगे, ये जो हमारे पास दिए गए इसका हम यहाँ पे समुच्चय A मान लेते हैं, यहाँ पे समुच्चय B मान लेते हैं। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, इसमें मान पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करो, y का मान निकलेगा, अपने मन से पुट करना, लेकिन ये देखना कि पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, चलो अगर हम इसमें 0 रख देते हैं समुच्चय A में, यानी ये सारे के सारे x वाला मान आएंगे ना, क्या आएंगे प्यारे बच्चों, x वाला मान। तो हम यहाँ पे दिखाई देते हैं समुच्चय A में जो भी आएंगे वो x वाला मान आएंगे। तो हम यहाँ समुच्चय A को क्या करते हैं, x वाला ही मान रख देते हैं प्यारे बच्चों, वो बेटर रहेगा, है ना। तो आइए हम रखते हैं ये x वाला और ये y वाला, हमने 0 रख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम x के जगह पे 0 रखते हैं, माइनस के x के जगह पे 0, 0 का स्क्वायर रूट अंडर, क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये 0 का स्क्वायर करेंगे, 0, 0 में से 9 गया तो 9, 9 का वर्गमूल 3 आएंगे, तो ये 3 आ जाएंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो आपने ये देख लिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कहता है, अब हम मन है कि x का मान 3 रख दे, प्लस का रख देते हैं। x का मान अगर 3 प्लस का रखेंगे तो हाँ ठीक है, x का मान 3 रख देते हैं। तो मान लो 9 माइनस के एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 से 9 गया तो 0, 0 का वर्गमूल क्या होगा 0, तो y का मान 0 आ जाएंगे, है ना। तो हमने 0 निकाल दिया। अब मन है कि चलो x का मान माइनस का 3 रखते हैं, तो x के जगह पे अगर माइनस का 3 रखते हैं प्यारे बच्चों, तो चलो रख देते हैं माइनस का 3, माइनस 3 रखेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 9 माइनस के x के जगह पे माइनस के 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे, प्लस का 9, 9 में से 9 गया तो क्या होगा 0, 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0, तो ये 0 आ जाएंगे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या समझे, हमने देखा कि x की वैल्यू ये सब रखे तो y की वैल्यू ये रखा, पूर्ण रूप से जो वर्गमूल निकल जाए। तो आपने देखा इसमें ये आ गया। अब हमें ज्ञात करना प्रांत और परिसर। प्रांत कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, प्रांत यानी डोमेन। प्रांत जो होता है x वाला मान होता है, तो x वाला मान क्या है 0 से लेकर के, यानी सबसे छोटी संख्या -3 है और सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो -3 से लेकर के 3 तक आ रहा है। तो इसमें -3 से लेकर के 3 तक कौन कौन, -2, -1, 0, 1, 2 ये सब आएंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम आंसर के रूप में हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, -3 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, यानी प्लस के 3 तक जा रहा है। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गए हैं, ये प्रांत हो गया। अब परिसर, परिसर ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, यानी रेंज ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बस y का मान क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो y का मान आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कहाँ तक है, तो वही बस 0 से ना, 0 से लेके 3 तक है, 0 से लेके कहाँ तक है प्यारे बच्चों, 0 से लेके 3 तक है, करेक्ट ना। तो आपने ये देख लिया परिसर, तो सारा का सारा मान जो है ना आपने ज्ञात कर लिया, हमारे पास आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, हेलो हाँ, तीसरा सॉल्व करते हैं। एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान लिखिए। ये तो बड़ा सिंपल है, कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, पहला सॉल्व कर रहे हैं। हमको दिया क्या है प्यारे बच्चों, दिया है, दिया जो है वो
एफ एक्स बराबर जो दिया गया है 2x माइनस के 5 दिया गया है, ये ना दिया गया है। हमको निकालना है क्या, f इंटू जीरो। तो आइए हम निकालते प्यारे बच्चों, पहला में f इंटू यानी f0 निकालना है। अरे हट ना, हट हट दैट तरीके, f0 हमने लिख लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपने क्या सीखा, f के स्थान पे f लेकिन x के स्थान पे 0, यानी x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। तो 2 गुने x के जगह पे 0 माइनस के 5, तो बराबर कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों, बराबर 2 में से 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस के 5, कहने का मतलब माइनस का 5 आंसर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 5, ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी f0 की वैल्यू -5। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, अब ये क्या करते हैं, इसमें दिया क्या है प्यारे बच्चों, बस कुछ नहीं दिया है, दिया है वही f इंटू एफ एक्स जो दिया गया ना, क्या दिया गया है, एफ एक्स। आइए एफ एक्स दिया गया है प्यारे बच्चों 2x माइनस के 5, यही तो दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे। चलिए हमको दूसरा का निकालना है, f7 निकालना है, यानी f के जगह पे f है, x के जगह पे 7 है। चलो x की जगह पे 7 रखेंगे, 2 गुने x की जगह पे 7 माइनस के 5, 7 दूना 14 माइनस के 5, बोले तो 9 आंसर आ गया। क्या आ गया, 9 आंसर, करेक्ट ना। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, यानी हलवा टाइप का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, दिया है भाई, दिया क्या है, f इंटू एक्स, यानी एफ एक्स जो दिया गया है वो दिया गया है 2x माइनस के 5। आइए पुट करेंगे, हमको ज्ञात क्या करना है, f माइनस के 3 ज्ञात करना है। भाई यहाँ पे क्या सीखा आपने, यहाँ पे ये सीखा कि f के स्थान पे f है और x के स्थान पे माइनस के 3 है, यानी x की वैल्यू -3 आपको पुट करनी है। 2 गुने में x की वैल्यू -3 और -5। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, गुना कर दो, 3 दूना 6 यानी -6 आ जाएंगे, -5। अब प्यारे बच्चों समान चिन्ह होता है तो संख्या जुड़ता है और चिन्ह भी छोड़ता है, -6 -5 -11, यही आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो आपने इसको क्या किया प्यारे बच्चों, सीख लिया। तीसरा आपने सॉल्व कर लिया। चौथा क्या हम सॉल्व करेंगे, चौथा क्या कहता है जरा ध्यान से देखना है ना। फलन t सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में क्या है, प्रतिचित्रण करता है। जो ये जो आप रहे t इंटू सी जो देख रहे हैं 9c/5 प्लस के 32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है। ओके, कैसे ज्ञात करेंगे देख लेना। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या दिया गया, हमको दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब जो दिया है वही तो लिखना पड़ेगा, हाँ भाई वही लिखना पड़ेगा। अब दिया है कि TC हमको दिया गया है 9c/5 प्लस के 32, यही ना दिया गया है। अब प्यारे बच्चों हमको ज्ञात क्या करना है, हमको पहला में ज्ञात करना है T0। कहने का मतलब क्या समझे, कहने का मतलब t के स्थान पे तो t है ही है, लेकिन c के स्थान पे 0। अब c का मान 0 पुट करना है, चलो पुट करते हैं। 9 गुने में 0 के स्थान पे c के स्थान पे 0/5 प्लस के 32। अब प्यारे बच्चों 9 से 0 में गुना करेंगे 0 से 5 में गुना करें 5 से भाग देंगे तो 0। ठीक है, 9 से 0 में गुना किए 0 में 5 से भाग दिए तो 0 और प्लस में 32। तो कहने का मतलब आंसर कितना आया, 32 आंसर आया। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। उसी तरीके से अब क्या करते हैं प्यारे बच्चे, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, दूसरा दिया है। अरे भाई क्या दिया है, जल्दी बोल। दिया है वही जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, TC ना, है ना। उसके बाद 9c/5 और प्लस में 32। चल भाई अब चिल्ड मार, सॉल्व कर। हमको दूसरा में दिया गया T28, है ना। चलो t इंटू 28 याद करना है। मतलब क्या सीखे आपने यह सीखा भाई कि t के स्थान पे t है, c के स्थान पे 28 पुट करो। 9 गुने में 28, c के स्थान पे बट्टे में 5 और प्लस में 32। अरे भैया 9 से 28 में मतलब मल्टीप्लाई करना है, चलो गुना कर देते हैं। 9 से 28 में गुना करते हैं तो कितना होगा भाई, 9 8 72 ना, 72 के 2 हासिल 7। अब हम क्या करेंगे, 9 दूना 18, 18 और 7 हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, जोड़ देंगे, 25 होता है ना, तो 252 आ गए ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, 252 और बट्टे में 5 प्लस में 32। इसके नीचे एक छिपा रहा तो एलसीएम आप ले सकते हो, कटने वाला तो है नहीं, है ना, इसलिए आप एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएंगे 5। अब निकल के आएगा 252 और प्लस में 1 से 5 में हम भाग देंगे
5 आएगा, 5 से 32 में गुना करेंगे, 0 5 15 है ना, 5 10 के 0 हासिल, 5 15 116 160। अब 160 और 252 जोड़ेंगे, कितना होगा भाई, तो देख लेते कितना होता है। ये हो जाएंगे 2, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 412 बट्टे में 5, ये आंसर ना, सही जोड़ा ना। 2 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, ठीक है। कटने वाला है क्या, 8 5 40, नहीं कटने वाला, ये रहने दो आंसर। ओके, पूर्णांक में टूटे तो तोड़ लेना। तो 2 तक हमने सॉल्व कर दिया, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा हमने सॉल्व कर दिया, तीसरा सॉल्व करते हैं, बस डायरेक्ट हम पुट करते हैं यहाँ से हल, है ना। तीसरा प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे रे, टी के स्थान पे बस सी के स्थान में माइनस के 10 रखना है। जैसे टी सी दिया गया है ना, बराबर में 9c बट्टे में 5 और प्लस में 32 दिया गया है। चलो सॉल्व करते हैं। 9 गुने में सी के स्थान पे कितना, माइनस के 10 और बट्टे में 5 प्लस में 32, मतलब आंसर आ गया 5 दूना 10, कट गया तो 9 दूना 18, माइनस के 18 और प्लस में 32, ये सब आता है, कैलकुलेशन कर लेना। 18 में से 32 यानी 32 में से 18 घट रहा है ना। चलो 8 4 12, ये बचा 2 में से गया तो 1 14, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा चौथा सॉल्व करेंगे भाई। चौथा क्या कहता है, चौथा बस सी का मान जब टी सी, अच्छा चौथा में सी का मान निकालना है। सी का मान क्या है, कॉमा लगा करके, अच्छा आगे दिया गया ना, सी का मान जब टी सी 212 है। अब टी सी 212 दिया गया तो सी का मान ज्ञात करने, कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, दिया गया है क्या 9c और बट्टे में 5 प्लस में 32, है ना। तो हम लिखते हैं प्यारे बच्चों 32 और बराबर में, अच्छा ये टी सी बराबर ना है, थोड़ा सा इसको अलग पेज ले लें, एक ही लास्ट क्वेश्चन है ना, अलग लेते हैं। हाँ दिया गया तो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा सॉल्व। चौथा लास्ट ही तो है बचा हुआ, तो माथा पेची करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 9c बट्टे में 5 और प्लस में 32, यही ना है। अब देखो बाबू टीसी का मान क्या है, टीसी का मान दिया गया 212। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पुट करेंगे, कितना 212 पुट करेंगे। आइए 212 हमने पुट कर दिया, बराबर में 9c बट्टे में 5 और प्लस में 32। अब क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये प्लस का 32 से पक्षांतर कर लो इधर, तो ये हो जाएगा 212 प्लस का 32 पक्षांतर करेंगे तो 32 हो जाएगा, बराबर में 9c बट्टे में 5। 212 में से 32 घटा लो, कितना होगा, 2 में से 2 गया तो 0। अब हम 21 में से क्या करेंगे, 3 घटा देंगे 18, 180 हो जाएंगे ना। अब यहाँ से करेंगे क्या, 9c बट्टे में 5, इसके नीचे एक छिपा रहता है, आर पार गुना कर लो, आर पार, तो 9c से 1 में गुना करेंगे तो 9c और बट्टे में बराबर में 180 में 5 से गुना करो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180 गुने में 5, हमने रख दिया। अब काटो इसको, कैसे काटेंगे बाबू, 9 दूना 18 यानी 20 नमा 180, तो c की वैल्यू 20 पंचे 100, 100 आया प्यारे बच्चों, है ना। तो आपने इसको ज्ञात कर लिया, चौथा का सारे के सारे प्रश्न। अब हम लास्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। अरे चौथा के सब हम सॉल्व कर दिए ना, तब बचा ही नहीं, पांचवा प्रश्न सॉल्व करते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहता है परिसर ज्ञात करने के लिए, परिसर मतलब y वाला मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, अगर प्रांत कहता है तो समझ जाते हैं कि x वाला कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। ये जो दिया गया f इंटू एक्स जो दिया गया है 2 माइनस 3x कॉमा x की जो वैल्यू है वो r से बिलोंग कर रहा है, यानी x बिलोंग्स टू r बोल सकते हैं इसको। कहने का मतलब यही हुआ कि x की सारे के सारे जो वैल्यू होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी वास्तविक संख्या से, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू, 0 से क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। हल हमने लिख दिया यहाँ पे हल। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि f इंटू एक्स है ना, कोई दिक्कत नहीं, f इंटू एक्स को हम मान लेंगे y, क्या मान लेंगे y, क्यों, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू पता करना है परिसर, इसलिए y मान लिए बराबर में 2 माइनस के 3x, ये मैंने कर दिया। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, y बराबर ये आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों y है तो y, ठीक है, माइनस का 3x पक्षांतर करें तो प्लस का 3x हो जाएगा, इधर बराबर में 2 तो 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम ये लिख सकते हैं कि 3x तो 3x बराबर में 2 तो 2 प्लस का y पक्षांतर करें तो माइनस के y हो जाएंगे।
इसलिए हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू उधर आ जाएगी 2 माइनस के y बट्टे में 3 आ जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि क्या कह रहा था कि x का मान जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, कंडीशन क्या कहते हैं, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि, है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि x का मान वहाँ पे कहता है 0 से बड़ा होना चाहिए। ये मुझ इधर घुमा रहा था, उधर की संख्या बड़ी होती है, जब बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x का मान क्या है, ये वाला है, x की जगह पे ये पुट कर दो। क्या है x की जगह पे, क्योंकि x की वैल्यू तो ये है ना, तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 माइनस के y और बट्टे में 3 चिन्ह लगा दो, और उसके बाद 0 तो 0 लगा दिया। हमने x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया, ये चिन्ह लगा दिया, 0 तो 0। इसके नीचे एक छिपा रहता है, हम क्या कर सकते हैं, r पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2y से 2y, सॉरी 2y से 2y कर रहा हूँ, 2 माइनस के y और इधर क्या हो जाएगा, पैर 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0, ये हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 तो 2 और माइनस के 2 उधर करेंगे तो क्या होगा, प्लस का y हो जाएंगे, यानी माइनस का 2 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का y। तो ये हमारे पास कंडीशन आया। ये कंडीशन क्या कहता है, इस कंडीशन का मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, y जो आप देख रहे हैं ना, तो y का मान जो भी है वो 2 से क्या है, छोटा है। ये मुझ इधर घुमा रहा था, उधर की संख्या बड़ी होती है और पीछे वाला संख्या छोटी हो जाती है। इसका मतलब y की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से क्या होगी, छोटा होगी। तो y का मान 2 से छोटा होगा, तो भाई परिसर हमारे पास क्या निकल के आ गया, y का मान 2 से छोटा। तो 2 से छोटा तो भाई क्या होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1, -2, -3, -4, -5, मतलब अनंत तक जाएंगे, है ना। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, प्यारे बच्चों क्या कि अतः परिसर बराबर परिसर, है ना, परिसर यानी रेंज बराबर हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, बस हमें क्या करना है, y की वैल्यू 2 से छोटा लिखना है। तो 2 से छोटा क्या होगा, अनंत तक जाएंगे, और 2 से छोटा तो माइनस वाले भी आएंगे, है ना। तो माइनस की ये अनंत तक हम ऐसे चिन्ह लगा देंगे, और उसके बाद 2 भी रहेंगे, क्योंकि 2 से छोटा और 2 भी रहेंगे। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार के जब भी चिन्ह आए तो इस प्रकार के चिन्ह के लिए हम कौन से इंटरवल लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको पता है ना, पीछे वाले प्रश्नावली में हमने आपको बताया था, इस प्रकार का इंटरवल लगाते हैं। कहने का मतलब, अच्छा, इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। इस इंटरवल को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, तो ओपन इंटरवल, यानी ये ब्रैकेट जो हमारे पास देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल, और इस प्रकार के ब्रैकेट रहेगा तो उसे हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल हम लगाते हैं इस प्रकार के चिन्ह के लिए, और ये जो हमारे पास देख रहे हैं ओपन इंटरवल, इस प्रकार के चिन्ह के लिए या इस प्रकार के चिन्ह के लिए हम लगा देते हैं प्यारे बच्चों। तो आपने क्या किया, इसको समझ लिया, है ना। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसका हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये कोई दिक्कत नहीं, जो दिया गया वो हम लिखेंगे। यहाँ पे जो दिया गया प्यारे बच्चों कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस के 2, एक्स एक वास्तविक संख्या है, यानी एक्स जो है ना वो हमारे पास क्या वास्तविक संख्या, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, एफ एक्स को हम मान लेंगे वाई, क्योंकि हमें क्या याद करना है प्यारे बच्चों, परिसर मतलब y की वैल्यू। तो y बराबर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ से एक चीज़ तो कर सकते हैं, ये y है तो y प्लस का 2 है, पक्षांतर में माइनस का 2 बराबर में ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा, ये y माइनस के 2 स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट पड़ेगा बराबर में x, तराजू घुमा दो, घुमा देते हैं, x बराबर में y माइनस के 2 रूट अंडर, ये हमारे पास आ गए प्यारे बच्चों। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास ये आए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो रूट अंडर में आ गया, क्या आया, रूट अंडर में प्यारे बच्चों आ गया। अब रूट अंडर में आ गया x की वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, ये 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, इसका मतलब ये हुआ। तो x में हम लिखेंगे x की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि देख रहे हैं क्या चीज़ में आया, रूट में आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी x की वैल्यू, तो 0 से बड़ी या फिर बराबर, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 0 से बड़ी या बराबर, इस तरीके से निशान लगा दिए। अब देख रहे हैं x का मान ये है, तो x की जगह पे ये मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो आइए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हम पुट कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, y माइनस के 2, अब ये रूट अंडर रख देंगे, बराबर में यहाँ पे 0 रख देंगे। अच्छा बराबर नहीं, सॉरी, हम किस प्रकार का निशान लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमने बताया था ना, इस प्रकार का निशान लगा दिए, हमने लगा दिया। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, क्या 0 से
बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, है ना, 0 से बड़ी या फिर बराबर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे आगे क्या करेंगे, जैसे कि रूट है ना, अगर यहाँ से रूट हटाएंगे तो 0 पर क्या पड़ेगा, स्क्वायर आएगा, है ना। अगर y माइनस के 2 है, अब यहाँ पे रूट हटाएंगे तो 0 पे स्क्वायर आएगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना y तो y, अब क्या करते हैं माइनस के 2 इधर आ गया तो प्लस का 2 आ गया, है ना। कहने का मतलब y की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 2 होगी या फिर 2 से बड़ा होगा। तो इसका हम परिसर निकाल रहे हैं ना प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे परिसर, परिसर। तो परिसर बराबर क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वो आपको देखना है। परिसर बराबर क्या लिखेंगे वो आपको देखना है। सबसे पहले बात है कि इस प्रकार का चिन्ह है, इस प्रकार के चिन्ह के लिए हम क्या लगाते हैं, क्लोज इंटरवल लगाते हैं। मतलब इस तरीके से बड़ी ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, क्लोज इंटरवल को लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो y की जो भी वैल्यू होगी वो 2 होगी या फिर 2 से बड़ी होगी, ये कह रहा है। तो 2 लिख देते हैं, और 2 से बड़ी, 2 से बड़ी तो भाई अनंत तक जाएंगे ना, तो अनंत इस प्रकार का चिन्ह लगा दो, ये हमारे पास क्या हो गए, आंसर आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। करते हैं तीसरा क्या कहता है, f इंटू एक्स बराबर x, और x एक वास्तविक संख्या है। x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अगर हम प्यारे बच्चों मान लेंगे कि fx को y मान लेते हैं और बराबर x लिखते हैं, ठीक है, यानी y बराबर x, है ना। तो हमने क्या माना कि fx को y मान लिया बराबर x। अब प्यारे बच्चों y की वैल्यू हमारे पास x आ गई, और x यहाँ पे क्या कहते हैं, एक वास्तविक संख्या है। तो x के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, वास्तविक संख्या। क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या, है ना, यही ना लिखेंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास जो y यानी रेंज आया, बोले तो परिसर, परिसर, परिसर जो होता है y वाला वैल्यू होता है। तो परिसर क्या निकल के आ गया, एक वास्तविक संख्या आ गया, यानी एक रियल नंबर आ गया प्यारे बच्चों, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वास्तविक संख्या। करेक्ट ना प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ठीक है, ओके।